आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। अमर उजाला आवाज सुनने वालों को मेरा यानी आसिफ का प्यार भरा नमस्कार। लेकर हाजिर हो गया हूँ आपका प्यारा शो सुन सिनेमा, जहां मैं बात करता हूँ सिनेमा से जुड़ी किसी शख्सियत के बारे में या फिर किसी कहानी के बारे में। आप भी सच्चे हैं, वो भी सच्चे हैं। देखिए, मुझे सेनगुप्ता मत बुलाइए, मेरा नाम अशोक है। भूकंप का फोटोग्राफर मैं ही हूँ। और आज हम बात करेंगे अपने जमाने की मशहूर अभिनेता शम्मी कपूर की। दोस्तों, शम्मी कपूर भारतीय सिनेमा के वो अभिनेता थे जिन्होंने बॉलीवुड अभिनेताओं के डांस करने के चलन की शुरुआत की। अपने परिवार और भाइयों की तरह वो भी कम उम्र में ही फिल्मों में आ गए थे और बेहद सफल भी हुए। शम्मी की जिंदगी से जुड़े कई किस्से खूब मशहूर हैं। एक ऐसा ही किस्सा है उनकी और गीता बाली की शादी से जुड़ा। हिंदी सिनेमा में कई जोड़ियों का प्रेम किसी अमर प्रेम से कम नहीं था। साथ साथ काम करते करते ना जाने कब 7 जन्मों के बंधन में बंध गए। कम से कम इन जन्मों को निभाया भी। ऐसी ही जोड़ियों में से एक थी शम्मी कपूर और गीता बाली की जोड़ी। इस जोड़ी का मिलन जितना रोचक था, इनकी शादी की कहानी उतनी ही दिलचस्प थी। गीता बाली और शम्मी कपूर की मुलाकात केदार शर्मा की फिल्म रंगीन रातें के सेट पर हुई थी। गीता बाली उन दिनों हिंदी सिनेमा में अपने पैर जमा चुकी थी, जबकि कपूर खानदान से ताल्लुक रखने वाले शम्मी कपूर फिल्में हासिल करने के लिए एड़ियां घिस रहे थे। गीता बाली की सिफारिश पर ही शम्मी कपूर को ये फिल्म मिली थी, लेकिन जल्द ही दरिया दिल गीता बाली ने अपने इस फिल्मी हीरो की हिचक को हवा में उड़ा दिया। गीता की दरिया दिली, बड़ी बड़ी आंखें और मोहक मुस्कान में खुद को भुला बैठे शम्मी कपूर। शम्मी कपूर में एक गजब का अल्हड़पन था। ये मस्त मौला गीता को भी रास आने लगा। आउटडोर शूटिंग पर रानीखेत गई रंगीन रातें की टीम और निर्देशक केदार शर्मा की तीखी नजरों के बीच शुरू हुआ मुलाकातों का सिलसिला टीम की वापसी तक पूरा परवान चढ़ चुका था। मुंबई पहुंचने तक दोनों जीने मरने की कसम खा चुके थे। मस्त मौला उन्हीं दिनों घर से भागकर माशूका को अपना कर मुंबई लौटे थे। शम्मी कपूर गीता के साथ शादी की कसम तो खा चुके थे, लेकिन उन्हें बखूबी पता था कि इतना आसान नहीं होगा। गीता बाली न केवल उनसे उम्र में काफी बड़ी थी, बल्कि वो बावरे नैन में बड़े भाई राज कपूर और आनंद मठ में पिता पृथ्वीराज कपूर की हीरोइन भी रह चुकी थी। उस पर शम्मी का हिचकोले खाता फिल्मी करियर। जाहिर था कि कपूर खानदान शम्मी को शादी की रजामंदी नहीं दे सकता था, लेकिन शम्मी थे कि गीता के लिए हर हद तोड़ने को तैयार बैठे थे। परिवार की नाखुशी उन्हें और बेकरार किए जा रही थी। गीता बाली शम्मी की इस परेशानी को समझ रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। शम्मी को इस परेशानी से निकाला उनके परम मित्र जॉनी वॉकर ने। खिलंदड़ और मस्त मौला जॉनी उन्हीं दिनों घर से भागकर अपनी माशूका को अपना बनाकर मुंबई लौटे थे। माशूका मिलने की खुशी में जॉनी का जोश पूरे शबाब पर था। इसी जोश में उन्होंने शम्मी कपूर को भी अपने पद चिन्हों पर आगे बढ़ने की सलाह दे डाली। जॉनी ने न केवल सलाह दी, बल्कि शम्मी कपूर में इतना आत्मविश्वास भी भर दिया कि वो कपूर खानदान के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने को तैयार हो गए। शम्मी की सलाह हालांकि गीता बाली को तो जमी नहीं, लेकिन अपने प्यार को पाने का और कोई रास्ता नजर भी नहीं आ रहा था। बहरहाल वो तैयार हो गई। 23 अगस्त 1955 की आधी रात को शम्मी कपूर, जॉनी वॉकर और हरी वालिया के साथ मुंबई स्थित बाणगंगा मंदिर में गीता शादी करने के लिए पहुंच गई। शम्मी कपूर जब मंदिर पहुंचे तो मंदिर के दरवाजे बंद हो चुके थे, इसलिए पुजारी ने उनकी शादी करने से इनकार कर दिया। शम्मी की जिद और हालात को देखते हुए पुजारी ने उन्हें सुबह आने की सलाह दी और यह आश्वासन दिया कि मंदिर के कपाट खुलते ही शादी की पूरी रस्म अदा कर दी जाएगी। सवेरे 4 बजे शम्मी मंदिर के सामने हाजिर हो गए। गीता को अपना बनाने का उतावलापन और परिवार का डर उन पर इस कदर हावी था कि हड़बड़ी में वो ये भूल गए कि शादी के लिए उन्हें सबसे अहम चीज सिंदूर होता है। रस्मों रिवाज निपटाने के बाद जब पुजारी ने उन्हें दुल्हन की मांग में सिंदूर भरने को कहा तो वो सकते में आ गए। मौके की नजाकत को देखते हुए गीता ने अपनी लिपस्टिक शम्मी के हाथों में थमा दी और सिंदूर की जगह लिपस्टिक लगाकर ही एक दूसरे के ये दोनों हो गए। गीता बाली से शादी करने के बाद जैसे शम्मी की रूठी किस्मत जाग उठी। शादी के बाद गीता ने न केवल शम्मी के मस्त मौला मिजाज पर लगाम कसी, बल्कि उनके करियर की बागडोर भी अपने हाथों में ले ली। गीता बाली के साथ ने न केवल शम्मी को अनुशासित किया, बल्कि उनमें एक जिम्मेदारी भी पैदा की, जिसकी वजह से वो करियर को लेकर काफी गंभीर हो गए। 1957 में आई नासिर हुसैन की फिल्म तुमसा नहीं देखा की धमाकेदार कामयाबी ने शम्मी के करियर का रुख ही बदल कर रख दिया। शम्मी का बदला अंदाज, लुक और ओपी नैयर के म्यूजिक
ने दर्शकों को एकदम मस्त मदहोश कर दिया और शम्मी रातों रात स्टार हो गए। गीता और शम्मी का ये साथ ज्यादा दिनों तक नहीं रह सका। 1965 में जब शम्मी फिल्म तीसरी मंजिल की आउटडोर शूटिंग पर गए थे तो गीता को चेचक की बीमारी हो गई। बीमारी मामूली थी लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका। गीता की बीमारी की खबर सुनकर बदहवासी में अस्पताल पहुंचे शम्मी जब गीता के सामने पहुंचे तो 160 डिग्री टेम्परेचर में गीता तपती हुई उन्हें दिखी। गीता की हालत ऐसी हो गई थी कि वो शम्मी कपूर को पहचान भी नहीं पा रही थी। आखिरकार उन्हें बचाया नहीं जा सका। गीता और शम्मी की इस प्रेम कहानी का अंत उसी मंदिर के पास हुआ जहां 7 फेरे लेकर दोनों ने साथ जीने मरने की कसम खाई थी। तो देखा आपने दोस्तों, फिल्मी सितारों की जिंदगी भी कभी कभी फिल्मों की तरह हो जाती है, फिल्मी हो जाती है। खैर, ये तो थी शम्मी कपूर और उनकी पत्नी गीता बाली की कहानी। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, किसी और शख्सियत के साथ। अभी दे मुझे इजाजत, सुनते रहिए अमर उजाला आवाज।